ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत 6 जून 2021 दिन रविवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है, इसलिए इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। अपरा एकादशी 2021 का व्रत मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 जून 2021 को 4:07। एकादशी तिथि समापन समय 6 जून 2021 को सुबह 6:19। व्रत का पारण मुहूर्त 7 जून 2021 को सुबह 5:12 से 7:59 तक, यानी पारण की कुल अवधि 2 घंटे 47 मिनट। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन ही करें। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष धूप भी प्रज्वलित करें एवं भगवान विष्णु को भोग में पुष्प, तुलसी और मिष्ठान अर्पित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुने और आरती करें। व्रती लोग अन्न का सेवन ना करें, केवल फलाहार ही लें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को यथासंभव दान दक्षिणा दें। पुराणों में वर्णित अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार प्राचीन समय में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था, इसलिए एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे राजा की लाश को दफन कर दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को राजा की आत्मा परेशान किया करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्गलोक को चला गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है और जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है तथा जो फल सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भी मिलता है। अतः अपरा एकादशी का व्रत विशेष फलदायी है।